जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। अब आपको ये भी बता दें कि नरकगामी क्या होता है। नरक बने हैं, स्वर्ग बने, देवलोक जैसे करो, सूर्यलोक, चंद्रलोक, देवलोक जैसे मृत्युलोक है। आप यहाँ रहते हो, ये मृत्युलोक है। इसके ऊपर सूर्यलोक, चंद्रलोक, बहुत से लोक हैं, और स्वर्गलोक, वैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक, काल लोक, महाकाल, बहुत से लोक हैं। ऐसे ही अन्य समझ लो कि अन्य समझ लो कि नरक है, स्वर्ग और नरक है। तो आप नरकों में जब जाने लग गए तो नरकों में बड़ी पीड़ा, बड़ा डर, बड़ी मार पड़ती है, चिल्लाता है 100 कोस तक, आवाज जाती है, कोई सुनने वाला नहीं मिलता। यहाँ तो कहते हो कि मार दो, काट दो, कुछ नहीं होगा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा जीत करके चले आएंगे, अच्छा वकील रख लेंगे, जज से सेटिंग कर लेंगे, सिफारिश लगा देंगे, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई तो होती ही नहीं, वहाँ कोई माफी होती ही नहीं। माफी अगर होती है तो मनुष्य शरीर अन्य से किए हुए कर्मों की माफी मनुष्य शरीर के रहते रहते ही होती है, वहाँ कोई माफी नहीं होती। तो वहाँ बड़ी मार पड़ती है, आंखें फोड़ देते हैं और मार मारते हैं, दौड़ता है, गिरता है, हाथ पैर टूटता है। ऐसे हाथ पकड़े और झटक दिया, अब हाथ तो उनके हाथ में रह जाता है उखड़ करके, और शरीर वहां पड़ा रहता है। अब वो हाथ के उखड़ने के दर्द से तड़पता रहता है, और उसके बाद फिर ऐसे जैसे हाथ फेंकते हैं जैसे फिर हाथ जुड़ जाता है, और फिर पकड़ करके फिर फेंकता है, पैर पकड़ करके फिर फेंकते हैं, और उसके बाद में फिर जुड़ जाता है। तो इस तरह से अन्य समझ लो कि सजा भोगने के लिए ही वहां भेजा जाता है। आपका हाथ यहाँ से काट दिया जाए तो ये उंगलियां अलग हो गई, अब इनको काटोगे तो दर्द नहीं होगा, लेकिन इसको फिर जोड़ दिया जाए और फिर काटा जाए तो उतना ही दर्द फिर होगा। तो काटते हैं फिर जोड़ते, फिर काटते हैं फिर जोड़ते, सजा भोगने के लिए ही नरकों में भेजा जाता है। अब जब नरक में तकलीफ हुई तो जीव तो अन्य समझ लो जितने भी हैं वो सब उसी मालिक के हैं, सबके अंदर। हमारे अंदर भी वही आत्मा है, आपके अंदर भी वही है, मुर्गा में भी है, भैंसा में भी है, बकरा में भी है, ऊंट में भी है, हाथी में भी है, वही आत्मा सबके अंदर है, और उसी मालिक की अंश है। उसको आप देख नहीं सकते हो, इतनी छोटी है। दुनिया के किसी भी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से, जिसको इंग्लिश में माइक्रोस्कोप कहते हैं, यानी उससे छोटी से छोटी चीज देख ली जाती, लेकिन जो यानी चींटी से कई गुना छोटे यानी कीड़े होते हैं, उन्हीं के अंदर भी वही आत्मा होती है। तो उसको किसी मशीन से देखा नहीं जा सकता है, सबके अंदर वही आत्मा होती है, उसी मालिक के अंश है, उसी के सब बंदे हैं। कहा ना, सकल जीव मम उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया, यानी सकल जीव जितने भी हैं सब उन्हीं के उपजाए हुए हैं, और सब पर बराबर दया हो रही। आप कोई कर्नाटक में जन्म ले लिया, कोई आंध्रा में, कोई तमिल में, कोई यूपी में, कोई बिहार में, कोई राजस्थान में, तो जहाँ की जैसी बोली बानी, जहाँ का जैसा कपड़ा वैसा पहनने लग गए, बोली बोलने लग गए, और नाम उसी तरह का रख दिया गया। ये तो व्यवस्था यहाँ की है, लेकिन मालिक के तरफ से एक ही जैसी व्यवस्था है। देखो जितने भी आदमी हैं सबके अंदर खून है, सबके अंदर मांस है, सबके अंदर हड्डी है, सबका आँख कान, और ये जो है इस तरह से सब क्या है, छोटा बड़ा भले हो जाए, गोरा रंग काला रंग भले हो जाए, लूला लंगड़ा भले हो जाए। अब लूला लंगड़ा कैसे हो जाता है ये भी बता दें। जिन माताओं के अन्य समझ लो कि पेट में बच्चे रहते हैं और वो संयम से रहती हैं, खान पान उनका ठीक ठाक रहता है, चाल चलन ठीक ठाक रहते हैं, सुमिरन ध्यान भजन करती रहती, पूजा पाठ करती रहती हैं,
सेवा भाव जिनके अंदर रहता है, परोपकार जिनके अंदर रहता है, दया भाव जिनके अंदर रहता है, उनके बच्चे बढ़िया से पेट में ठीक से पल करके बाहर निकल आते हैं, बुद्धिमान होते हैं। और जिनकी भावना खराब हो जाती है, विचार खराब हो जाते हैं, कलुषित भावना हो जाती है, उन्हीं के बच्चे अन्य समझ लो बुद्धिहीन पैदा हो जाते हैं। कहीं खान पान गड़बड़ हो गया तो एक आंख छोटी हो गई, बड़ी हो गई, एक उंगली बड़ी हो गई, एक छोटी हो गई, हाथ पैर छोटा हो गया। ये तो अन्य ऐसा हो सकता है, लेकिन समझ लो कि लगभग अन्य समझ लो कि सबके अंदर एक ही जैसा अन्य समझ लो कि बनावट का अन्य तत्व है। कौन सा तत्व? जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, इसी से शरीर की रचना हुई है और इसको इस चीज की जरूरत है। हवा बंद हो जाए तो जीना मुश्किल। धरती पर देखो, आप अगर पैर न रखो तो देखो, जब जो लोग अन्य समझ लो समुद्र में नौकरी करने के लिए जहाज पर जाते हैं, 6 महीना उनको जहाज पर रखते हैं और 6 महीने की छुट्टी दे देते हैं कि ये जाएंगे धरती पर, वहाँ की आब हवा लेंगे तो इनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, दिल दिमाग ठीक रहेगा। तो धरती की भी जरूरत पड़ती है। और आसमान न हो तो अब पानी न बरसे तो हवा, पानी, अग्नि, सबकी इस चीज की जरूरत होती है। तो ये चीजें यानी उसने सबके लिए एक जैसा बनाया। ये व्यवस्था यहाँ की कि हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, यानी ये व्यवस्था तो इंसान ने बनाई, लेकिन उस मालिक ने सबके लिए एक जैसी व्यवस्था बनाई। तो सबके अंदर उस मालिक की जीव है। तो जब नरकों में जीव गए और रोए और चिल्लाए तो मालिक को फिर बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उसने किसको भेजा? संतों को भेजा। कहा ना, ऐसी दशा देख जीवों की, सतपुरुष ने की दया महान, संत रूप हुए जग में आए, सतलोक का पता बतान, श्वेत शब्द का सच्चा मार्ग, संत मता का किया बखान, और शब्द शब्द सीढ़ी रच डाला, चढ़ चढ़ पहुंचो अगम ठिकान। शब्द की सीढ़ी लगाया, शब्द की जानकारी कराया, शब्द से ही यह सारा संसार बना। अंडपिंड ब्रह्मांड देवी देवता सब शब्द पर ही निर्भर है। शब्द का जब खिंचाव हो जाता है तो एकदम से यहाँ सब कुछ खत्म हो जाता है। ये जमीन खत्म हो जाती, बड़े बड़े पत्थर में कोई तत्व नहीं रह जाता, जमीन के तत्व खत्म हो जाते। जमीन के नीचे बहुत कीड़े, बहुत मकोड़े, वो सब अन्य जगह बना बना करके उसी में रहते हैं, ये सब खत्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद शब्द के खींचने में ही अन्य समझ लो कि जल खींचता है तो जल के जीव तड़प करके मर जाते हैं। फिर वायु और आकाश ये जितने हैं सब ये खींच जाते हैं शब्द के साथ। तो बचता कौन है? देवी और देवता, स्वर्ग और वैकुंठ। तो वो भी चटाई की तरह से ऐसे समेट करके और ऊपर ऐसे खींच लेते हैं। अब आप ये समझो, जब मौज होती है तब फिर नीचे का विस्तार वो करता है, महाप्रलय में ये क्रिया होती है। तो शब्द से ही ये जीवात्मा उतारी गई। कब उतारी गई? जब माँ के पेट में थे। माँ के पेट में जितने भी लोग आप यहाँ बैठे हो, एक दिन सब लोग थे। कैस हालत में थे? उल्टा जीव रहा लटकाना, दादू पक्षी के समान। जैसे पेड़ों पर यानी दादू पक्षी उल्टा टंगा रहता है, ऐसे ही टंगे हुए थे। मांस के लोथड़े, टट्टी, पेशाब की बदबू सब नाक में आती थी माँ के, और माँ के पेट की आग तपाती थी, गर्म करती रहती थी। तो पिंड पहले बनता है। जन्म, अष्ट, परिणामी, वृद्धि और छेड़, यह समझ लो कि 6 तरह की शक्तियां पिंड को बनाती हैं और यही अंगों को अलग कर देती हैं। और यही शक्ति जो है अन्य समझ लो आँख, कान, यह सब बना देती है और उसको पुष्ट कर देती है। और फिर मृत्यु शक्ति माँ के पेट से 9 महीने में तैयार करके बाहर निकाल देती है। तो 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब माँ के पेट में हो जाता है तब शब्द के द्वारा जीवात्मा उसमें डाल दी जाती है। और मालिक का दर्शन उस समय पर होता है। जब डाली गई तो बराबर दर्शन होता रहता है और दर्शन करके खुश रहता है, उनकी आवाज को सुन करके मस्त रहता है। लेकिन जब 9 महीना पूरा हो जाता है तो माँ के पेट से मृत्यु शक्ति बाहर निकाल देती है। तो बाहर जब निकालती है तो पर्दा पड़ जाता है। किस पर? उसी रूह की, उसी जीवात्मा की आंख पर, जिसको थर्ड आई, आत्म चक्षु शिव नेत्र कहा गया।
तो दर्शन होना बंद हो जाता है। तो दर्शन होना जब बंद हो गया तब रोया, कहाँ 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 पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए। अब बच्चे का रोना कोई समझ पाता है? कोई नहीं समझ पाता। जितना छोटा रहता है वो अपने औकात से तेज रोता है, लेकिन रोना कोई समझ नहीं पाता। कोई औरत रोने लग जाए तो समझ जाओगे कि यानी इसके घर में कोई मर गया। किसी लड़की की विदाई होने लग जाए, पिता के घर से ससुराल जाने लग जाए, तो कहोगे विदाई हो रही है। कोई किसी को मारने लग जाए, चिल्लाएगा तो कहोगे कोई इसको मार रहा है। किसी के सामने ऐसे आप बात करो, एक दूसरे की भाषा न समझ पाओ, लेकिन किसी के सामने ऐसे करो तो कहेगा प्यासा है, पानी पिला दो। ऐसे ऐसे करो किसी के भी सामने ऐसे, तो कहेगा भूखा है, रोटी दे दो, कुछ खाने को दे दो, खाने को मांग रहा है। अब आज समझो आदमी का इशारा तो आदमी समझ जाता है, लेकिन बच्चे का इशारा कोई नहीं समझ पाता। तो कहते हैं बहुत तेज रो रहा है, ले चलो इसको डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर के पास ले जाते हैं और डॉक्टर इंजेक्शन लगा देता है, बस शरीर का सिस्टम गड़बड़ कर देता है। नींद तो आ जाती है, रोना तो बंद हो जाता है, लेकिन सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। अब किस में होता है? अज्ञानता में होता है, ना जानकारी में होता है। दूसरा कारण रोने का क्या होता है? यानी जितना भी बच्चा आज तक पैदा हुआ वो सब रोता हुआ ही, समझ लो। और वो नंगा पैदा हुआ, कोई चड्डी बनियान पहनकर बच्चा पैदा हुआ, किशोर बोर्ड पहनकर, सब नंगे पैदा हुए। कहते हैं ना, नंगे पैदा हुए हो और नंगे ही भेज दिए जाओगे। कितना भी बड़ा आदमी क्यों न हो, राजा महाराजा हो, बढ़िया हीरा मोती जवाहरात का ताज लगाए हुए हो, बढ़िया सोने चांदी के तार का कपड़ा बुना हुआ पहने हुए हो, लेकिन सब उतरवा लेते हैं, नंगे ही भेजते हैं। और जब पैदा होता है तब तो वो अपनी मुट्ठी में सब कुछ लेकर आता है। क्या लेकर आता है? मुट्ठी यानी बंधी हुई रहती है बच्चे की, तब क्या लेकर आता है? चार पदार्थ का तलता के, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, सब कुछ लेकर आता है। लेकिन आखिरी वक्त में जब जाता है तो अर्थ फैला करके जाता है, सब कुछ यहीं छोड़ करके जाता है। तो क्योंकि ये समझ नहीं पाता है आदमी कि भाई गृहस्थ आश्रम में हमको किस तरह से रहना चाहिए, इस शरीर को पाने का हमारा लक्ष्य उद्देश्य क्या है और इससे क्या काम हो सकता है, इस चीज को समझ नहीं पाता। तो शरीर के लिए ही सब कुछ करता रहता है। खाने का इंतजाम शरीर के लिए, कपड़े का इंतजाम शरीर के लिए, घर मकान बनाओ शरीर की रक्षा के लिए, बाल बच्चों को पाल पोष के बड़ा करो, पढ़ाओ लिखाओ, फिर दो रोटी कमा करके लाएंगे, बुढ़ापे में खिलाएंगे शरीर को। अब ये शरीर किसी का साथ दिया नहीं, आज तक किसका शरीर कोई गया हो यहाँ से, आत्मा ही जाती है। शरीर को तो लोग आत्मा के निकलने के बाद मिट्टी कहने लगते हैं। इतने आदमी आप लोग बैठे हो, अभी किसी के शरीर के ऊपर हाथ रख करके कहो कि ये तुम्हारा मिट्टी है, तो कहेगा ना लायक कहीं पे, मिट्टी बता रहा है, हीरा जैसी काया। और ज्यादा जानकारी है तो कहोगे देव दुर्लभ शरीर, देवता जिसके लिए तरसते हैं, न समान नहीं कौनो देही, जीव चराचर जाचते ही, उसको ये मिट्टी बता रहा है। दिखाई नहीं पड़ता, मोतियाबिंद हो गया आंख में, लेकिन प्राण निकलने के बाद इस शरीर को लोग मिट्टी ही कहते हैं। अब इस शरीर की कीमत क्या है? बहुत बड़ी कीमत है। सोचो, देवता जिस शरीर के लिए तरसते हो, वो शरीर आप पा करके और इसका मतलब न समझ पाओ तो यह अज्ञानता नहीं है और क्या है। अब आगे समझो कि देवता क्यों तरसते हैं। देवता इसलिए तरसते हैं कि वो 17 तत्वों के लिंग शरीर में रहते हैं, उसमें वो रास्ता नहीं है कि जहाँ पर वो स्वर्ग और वैकुंठ में रहते हैं उसके ऊपर के लोकों में जा सकें। उनका समय निश्चित है और उनकी सीमा निश्चित है।
पूर्ण छीड़े मृत्यु लोके, जब पूर्ण छीड़ हो जाएगा तो मृत्यु लोक में उनको आना पड़ेगा। अब ये जरूर है कि राजा महाराजा के यहाँ जन्म ले लेते, बड़े बड़े सेठ साहूकारों के यहाँ जन्म ले लेते, पंडित मुल्ला पुजारी बना दिए जाते हैं, ऊंचा स्थान रहता है, सम्मानित स्थान रहता है, दूसरों का दिया हुआ खाते हैं और भजन पूजन नहीं कर पाते, शरीर पाने का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते हैं तो फिर उनको सजा मिल जाती है। लेकिन मनुष्य शरीर के अंदर ऐसा रास्ता गया हुआ है कि जिससे आप देवी देवताओं का दर्शन इसी मनुष्य शरीर में कर सकते हो, स्वर्ग वैकुंठ में भी घूम सकते हो और वहां से घूम करके फिर वापस आकर के आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं एक दूसरे का गृहस्थ आश्रम का लेना देना जिसको कर्जा बताया गया उसको भी आप अदा कर सकते हो। इसलिए तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि साधना का घर ये पूजा का मंदिर है। अब ये जो मनुष्य शरीर आपको मिला ये दोबारा फिर जल्दी मिलने वाला नहीं है और मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा तो ये आत्मा फंस जाएगी। देखो रोते हुए पैदा होते, पैदा हुए तब रोए, दूध नहीं मिला तब रोए, स्कूल जाने को हुआ तब रोए, पढ़ लिख लिया नौकरी नहीं मिली तब रोए, शादी नहीं हुई तब रोए, शादी हो गई तो रो रहे, जिसके बच्चे नहीं हैं वो उसके लिए रो रहा है, अब जिसके 4 बच्चे हैं वो ऊब करके उनसे दुख पा करके रो रहा है। कैसे भी बता दें, जिसके पास रुपया पैसा नहीं, कहता रुपया पैसा अगर हो जाता बड़ा आदमी बन जाता, मैं भी देख लेता था इसी क्या चीज है। लेकिन जिनके पास ज्यादा उनको नींद नहीं आती, बड़े बड़े सेठ लोगों को नींद नहीं आती, 2 बजे रात को गोली खाते हैं नींद की तब नींद आती है। अभी जब नोटबंदी हुई थी तो नींद बहुत से लोगों को आई नहीं, रात रात गोली खाने के बेबाद एक की जगह 2-2, 3-3 गोलियां खा गए तो भी नींद नहीं आ रही है, बस सोच ही रहे कहाँ रखें, कहाँ ले जाएं, कैसे करें। घर वालों ने कहा ये सोते नहीं है, डॉक्टर के पास ले चलो। डॉक्टर के पास ले गए, कहा डॉक्टर साहब गोली दो, इनको दवा दो। बोले अभी इन्होंने कोई गोली दवा खाया? कहा खाया। बताया 3-3 गोली खा गए, नींद नहीं आ रही। तो बोले कि और डोज बढ़ाओ। घर वालों ने कहा डोज बढ़ा देंगे लेकिन फिर ये उठ नहीं पाएंगे, सोते ही रह जाएंगे। अब इससे बड़ा डोज और कोई हो ही नहीं सकता है। तो अब आप इस बात को समझो कि उनको जल्दी नींद नहीं आती। जिसके लड़के नहीं हैं कहता है लड़का कहीं से भी हो जाता, करो मजार पर चद्दर चढ़ा दो, गया में पिंडदान करियो, परसों दिन चुनरी चढ़ाओ, चलो वहां शंकर जी को बेलपत्र पढ़ो, लच्छा चढ़ाओ। नहीं हुआ तो कहा कि तुम काली माता की मूर्ति के सामने बकरा काट करके चढ़ा दो, बस तुम्हारे बच्चा पैदा हो जाएगा। अब वो जघन्य पाप ये भी कर डालता है, लड़के के चक्कर में बकरा काट करके चढ़ा देता है। ये नहीं सोचता है कि यही जीवात्मा जो हमारे अंदर है वही सजा भोगने के लिए बकरा में बंद की गई है। तो अब आगे समझो कि सब कुछ करने को तैयार हो जाता है, अपराध भी कर डालता है। लेकिन जिनके 4 लड़के हैं कहो दादाजी आप बड़े भाग्यशाली, आपके 4-4 बच्चे, 4-4 बहुएं, खूब सेवा करते होंगे। तो बुढ़ा क्या कहता है, डोकरा क्या कहता है, ये मर जाते तो ठीक था, जीने नहीं दे रहे, जान के लाले पड़ रहे, न जीना न मरना बीच में अटका हुआ। पूछो काका पढ़ाया लिखाया तुमने लड़के को, और बाहर पढ़ा, कमाई भी किया, बाहर रहा कुछ दिन, और वो सब तौर तरीका सीखा और वो यहाँ पर आया और आपकी सेवा करता होगा, बहुत बढ़िया बढ़िया बना के खिलाती होगी। तब बुढ़ा कहता आप बैठ जाओ, और बैठा करके धीरे धीरे सब बात बताता है कि सब तौर तरीका सब भूल गया, वो सारा नियम कानून सब भूल गया जो गृहस्थी का था। सुबह उठता था, भगवान का नाम लेता था, नहाता धोता कुछ पूजा पाठ करके और तब उसके बाद भी पढ़ाई के लिए जाता था। और अब तो 9 बजे उठता है,
फिल्मी गाना गाते हुए खड़े खड़े तट पे खड़े खड़े पेशाब करता है। कहा भाई, पहले कपड़ा गरीब आदमी फटा पहनते थे और अब तो वो फटा पैंट पहनता है। एक दिन मैंने कहा, तेरे पास पैसा नहीं है, तू फटा पैंट पहनता है? बोला, ये फैशन है, ये नया खरीद लाता हूँ, रगड़ के इसको फिर फाड़ता हूँ, ये फैशन है, बड़े आदमी पहनते हैं। तो बुढ़ा कहता है कि जैसे जैसे पैसा होता गया वैसे वैसे शरीर नंगा होता गया। हाथ देखो बनियाएं जा गया में, अन्य लोग चले जाते हैं, पूछो ये कौन है, कहते हैं ये करोड़पति हैं, ये अरबपति हैं, ये हवाई जहाज पर यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। तो अब आप ये समझो कि कहता है बहू के बारे में कि क्या बनाती क्या खिलाती है, वो तो बनाती रहती है खाती रहती है। एक दिन पूछा, तुम्हारी चाची ने, बुढ़ा कहता है कि तुम्हारी चाची ने पूछा कि तू खाती रहती है बनाती रहती है, ऐसा क्यों करती है? बोली, टेस्ट करके बनाती हूँ, कहीं खराब न बन जाए। तो बुढ़ा कहता है उसकी माँ ने सिखाया ही नहीं, न झाड़ू लगाना सिखाया, न पोछा, न बर्तन धोना, न रोटी बनाया, बस पढ़ाई कर लो पढ़ाई कर लो पढ़ाई कर लो, अभी होटल बंद हो जाए तो ये भूखे मर जाए भैया, ऐसा बुढ़ा कहता है। अरे जब कहो कि काका पैर वैर तो दबाता होगा, मालिश करता होगा, नहलाता धुलाता होगा, कहता है ना हम पैर दबाते हैं दबवाते हैं और न तुम्हारी चाची बहू से दबवाती, क्योंकि नियत का इनका कोई ठिकाना नहीं रह गया। ये तो बस तिजोरी पर ही नजर रखते हैं कि चाबी कैसे मिल जाए, तो डर के मारे पैर नहीं दबवाता हूँ कि पैर दबाते दबाते कहीं गला न दबा दे। अब आगे समझो कि एक समय ऐसा था कि पिता के आदेश पर अन्य समय जो राम जंगल चले गए थे, राजा दशरथ के हुक्म पर राजगद्दी पर ठोकर मार करके जंगल चले गए थे। और उनके प्रेम में देखो भाई लक्ष्मण भी जंगल चले गए थे, और वो पतिव्रता अन्य सीता उनको अकेले नहीं छोड़ी, उनको अन्य समझ लो उनके साथ चली गई थी। अब इनको औरतों को तो सीख लेना चाहिए उनसे, किससे? जिनको माता सीता कहते हो। हनुमान जी जब बैठे अशोक वाटिका में और उनसे मुलाकात हुई थी, तो अगर वो इच्छा व्यक्त करती तो हनुमान जी उनको उठा करके ले आते ऐसे, लेकिन नहीं आई। बोले जो हमारे पति ही आएंगे। एक है धर्म एक व्रत नेमा और काय वचन मन पद पद प्रेमा। और अब क्या हो गया? एक है धर्म एक व्रत नेमा और काम छोड़ सब चलो सिनेमा। तो अब आगे समझो कि बोले जमाना बदल गया। बुढ़ा कहता जमाना बदल गया, खान पान चाल चलने इनका उठना बैठना सब बदल गया, मैं क्या करूं, बहुत परेशान हूं। तो आदमी का ये दुखों का संसार बन गया। मोटी बात आप ये समझो, इतने आदमी आप बैठे हो, अभी आपसे पूछा जाए कि भाई आप बीमार तो नहीं हुए कभी, तो कोई कहेगा अभी 10 दिन पहले हमको बुखार हो गया था, कोई कहेगा जुकाम ही नहीं छोड़ रहा, कोई कहता टट्टी साफ ही नहीं होती दवा खाने के बाद भी। कुछ घर तो ऐसे हैं जिनमें कोई न कोई बीमार ही रहता है। आप न अगर मालूम कर पाओ तो हम बता दें, इसी में बता दूंगा कि इनके यहाँ रोज झगड़ा होता है, इनके यहाँ कोई न कोई रोज बीमार रहता है, बता दूंगा। तो ये बन गया दुखों का संसार। अब आदमी इसी दुख में ही अन्य समझ लो वादा को भूल गया। कौन सा वादा? जो मां के पेट में किया था, प्रभु से कहा था बाहर निकालो बाहर निकालो। कब? जब अन्य समझ लो पिंड में अन्य जीवात्मा डाल दी गई थी और दर्शन होने लगा था, तो पुराने जन्म की भी यादें उसमें अन्य आती हैं और वो दिखाई भी पड़ता है कि पिछले जन्म में हम नरकों में थे, मार खाए थे, कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू के शरीर में बंद किए गए थे, वो हम चूहा थे, बिल्ली ने हमको खाया, ऐसे दिखाई पड़ता है। तब देखा था तो कहा था प्रभु बाहर निकालो। माँ के पेट में यह भी ज्ञान रहता है कि केवल मनुष्य शरीर के अंदर ही ऐसा रास्ता है कि जिससे हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। यह भी ज्ञान रहता है कि जब कोई जानकार मिलेगा, समर्थ गुरु सदगुरु मिलेंगे
और वो रास्ता बताएंगे तभी आत्मा का कल्याण हो सकता है। तो बराबर प्रार्थना करता रहता था कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी तैयार करो प्रभु, और बाहर निकालो, हम समर्थ गुरु की तलाश करके रास्ता लेकर के दिन रात भजन करें। लेकिन याद आ रहा है किसी को? कुछ नहीं। कभी कभी याद भी आता है, कहाँ, जब शमशान घाट पर मुर्दा जलवाने के लिए जाता है और मुर्दा जलाने की तैयारी होती है, तो वहां बैठ करके लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। क्या गया बेचारे के साथ, सब कुछ यहीं छोड़ गया, नंगा रह करके भूखा रह करके धन कमाया, मकान बनाया, बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया, रोजी रोजगार में लगाया, लेकिन सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ गया। तो बगल में जो बैठा रहता है कहता है भाई यही हाल एक दिन सबका होगा। यह मरघट है, मरघट, मरघट एक दिन सबको बुलाएगा, यहाँ आने से कोई बच नहीं सकता है। तीसरा कहता है भाई इसीलिए तो कहते हैं कि कुछ वहाँ के लिए भी करो, सब कुछ छोड़कर जब जाना है तो यहीं के लिए करने में क्यों लगे हुए हो। अब नौजवान बैठा रहता सुनता रहता है, कहता बात तो ये सब लोग सही कह रहे हैं, लेकिन अभी तो हमारी गृहस्थी कच्ची है, बच्चे छोटे छोटे हैं, और अभी तो जवानी है, खाने पीने मौज मस्ती की उम्र है, बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, चले जाएंगे कहीं तीर्थ स्थान में ही रहने लग जाएंगे और वहीं पूजा पाठ करने लग जाएंगे, या हमारा अभी काम सेट हो जाए, गृहस्थी सेट हो जाए तो हम अभी लग जाएंगे। बस आता है, जोश में आता है कि गृहस्थी सेट करेंगे, और सेट करने में लगता भी है, लेकिन गृहस्थी ये सेट होने वाली है, ये कभी सेट होने वाली नहीं है। जितने इसको सुलझाता है उतना ही उलझता चला जाता है। और गृहस्थी को तो लोग कहते हैं गृहस्थी ने पकड़ रखा है, माया ने हमको पकड़ रखा है, लेकिन माया नहीं पकड़ती है, माया को पकड़ लेता है आदमी, गृहस्थी को पकड़ लेता है। कैसे? जैसे पेड़ के ऊपर तोते रहते हैं तो वहां पर चरखी बांध देते हैं तोता पकड़ने वाले, और वो तोता आता है चरखी के ऊपर ऐसे पैर जैसे रखता है, बस चरखी घूम जाती है, और जैसे घूमने लगती है तैसे वो दोनों पैर से उसको पकड़ लेता है। पकड़ता है तोता चरखी को, लेकिन वो समझता है चरखी ने हमको पकड़ लिया, उसको छोड़ता ही नहीं है। अब वो शिकारी समझ जाता है तोता पकड़ने वाला कि आगे छोड़ेगा नहीं, आराम से जाता है, तो तोते को हाथ में पकड़ लेता है। ऐसे ही फंस गया आदमी। अब उसका कारण यही है कि तौर तरीका नहीं मालूम हो पाया कि किस तरह से रहना चाहिए गृहस्थ आश्रम में। हमें भगवान ने भोग बनाया, किसके लिए बनाया? भोगने के लिए तो बनाया, लेकिन फंसने के लिए तो बनाया नहीं। अब आदमी कैसे फंस जा रहा है? इधर से एक कटोरे में आप मधु रख दो, शहद, एक मक्खी आती है और कटोरे के ऊपर बैठ करके और शहद को खा करके उड़ करके चली जाती है। जिसको ये ज्ञान हो जाए कि ये भोग की चीजें किस लिए बनाई गई, आवश्यकता की पूर्ति के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए, या खाने की चीजें शरीर को चलाने के लिए, निरोगी रखने के लिए, इतना जिसको ज्ञान हो जाता है वो तो फंसता नहीं है। लेकिन जो मन के कहने में, इंद्रियों के अनुभोग में फंस जाता है, वो मक्खी कैसी होती है कि जैसे एक मक्खी आई और कटोरे के ऊपर बैठी और शहद को खाकर उड़ गई, और दूसरी मक्खी आती है कटोरे में कूद पड़ती है और खाती खूब है शहद, लेकिन पंख फंस जाते हैं, निकल नहीं पाती है, और उसी में उसकी जान चली जाती है। अब आपको बता दें कि आदमी का रहना खाना किस तरह का, एक आध उदाहरण वो भी दे देता हूं। कहते हैं ना कि पशु भी आदमी से अच्छे किसी मामले में। कोई खा के आ गया, बैठा हुआ है, उसके सामने प्लेट में बढ़िया मिठाई ला के रख दो और कह दो खा लीजिए, कहेगा नहीं नहीं खा के आए हैं, पेट भरा हुआ। अरे ले लीजिए, खाने के बाद तो मिठाई खाई जाती है, बहुत से लोग खाते हैं, थोड़ा सा ले लीजिए, थोड़ा एक टुकड़ा उठाएगा, इसे खाएगा, फिर मन नहीं मानेगा तो दूसरा भी उठा लेगा, और देखो ना उसकी तरफ अगर, तो फिर तीसरा चौथा पूरा प्लेट खा जाएगा। लेकिन कुत्ता का पेट भरा हुआ है, उसके सामने बढ़िया से बढ़िया चीज डालोगे तो खाएगा नहीं, सूंघेगा
और सूंघ करके उठा करके ले जाएगा, छुपा करके रख देगा, जब भूख लगेगी तब खाएगा। अब संयम से वो रहता है कि आदमी संयम से रहता है। और भी बताते हैं आपको, 12 महीना में 1 महीना उसका ऐसा आता है कि जब पगलाता है, और आदमी को देखो हमेशा पागलपन सवार है। तो संयमित जीवन अगर हो जाए तो समझ लो कि अभी काम बन जाए। कहते हैं ना कि कम खाओ, कम खाओगे तो बीमारी नहीं आएगी, जो भी खाओगे हजम हो जाएगा। जिस चीज के खाने के लिए यह शरीर बनाया गया है वही चीज खाओगे। जैसे शाकाहारी शरीर के लिए, शाकाहारी भोजन के लिए यह शरीर उस मालिक ने बनाया है। अब शाकाहारी भोजन अगर आदमी करता रहे संयमित तो समझ लो कि रोग नहीं आता है। और मांसाहार करने लग गया जब, तो खून बेमेल हो जाता है। जो भी चीज आप खाते हो उसका खून बनता है, उसी का खून बनता है। आप देखो कोई गरिष्ठ भोजन खा लो तो कहते हो दिमाग काम नहीं कर रहा है, चक्कर आ रहा है। डॉक्टर के पास जाते हो तो नापता है तो कहता ब्लड प्रेशर हाई हो गया, खून बना उससे, और वो अनहाई हुआ, रक्त का दौरा तेज हुआ। अब जानवरों का मांस और खून जब शरीर के अंदर आता है तो खून बेमेल होते ही। किसी का खून कम हो गया तो लड़के का खून नहीं मिलता है, भाई का खून नहीं मिलता है। एक ही रजबीज के पैदा हो, एक ही रजबीज से बने और एक ही माँ के पेट में पले, और कहते ग्रुप नहीं मिल रहा है। तो उसका क्या कारण है? कारण यही है कि खान पान गड़बड़ हो गया। जिस चीज से अनेक खून बनना था और जिस चीज से एक को बना, अने उसमें फर्क हो गया। तो कहते शाकाहारी सात्विक भोजन करो, सादा जीवन उच्च विचार। देखो इतनी बीमारियां पहले के समय में थी, जब लोग मोटा खाना खाते थे, पैदल चलते थे, तो ये को प्रेशर पैसा देकर नहीं कराना पड़ता था, अपने आप को प्रेशर हो जाता। सब नियम संयम था। भोजन के बाद यानी भोजन से पहले पैर धोते थे। कहते आद्र पर भोजन करने से भोजन का पचाव अच्छा होता है। जमीन को लीप करके चौका लगा के जिसको कहते हैं, कपड़ा उतार करके लोग खाते थे। मान लो कोई कीड़े मकोड़े आ रहे हों तो उसे वो थाली तक न पहुंचे। बहुत से लोग ऐसे पानी चारों तरफ थाली के डालते थे, कोई कीड़ा मकोड़ा न दिखाई पड़ रहा हो तो उसी पानी में फंस जाए। हर तरफ तक भोजन खा लो। आप देखो कि ऊपर से अंदर जब ये जाता है, समझ लो कि भोजन जाता है तो अंदर से गर्मी निकलती है, पसीना। अब ये छिद्र जो खुले रहते हैं तो बढ़िया हवा उसको मिल जाती है। खाने के बाद लोग पेशाब करते थे और उसके बाद में फिर चित्र लेते थे और फिर बाएं करोड़ लेते थे और फिर दाहिने लेते थे, है ना। खाए का मुँह गाँव में कहावत, खाए का मुँह पर उतान, 100 के परमान, 32 बाएं 16 दाएं और तो 10 बने अन्य के खाए। तो कहते भाई अन्य समझ लो कि कम खाओ, कम खाओगे तो डॉक्टर के पास ऑपरेशन कराने नहीं जाना पड़ेगा। और नहीं तो अब आजकल जब बीमारी थोड़ी सी भी होती है तो फौरन ऑपरेशन बताते हैं, क्योंकि पैसा तो उसी में मिलता है। काट भी देते हैं और सिस्टम भी बिगाड़ जाता है। बहुत सी नसें ऐसी हैं शरीर की कि जिनको अन्य डॉक्टर देख ही नहीं सकता है। और समझ लो कि वो नसें जब कट जाती हैं तो समझ लो कि बिल्कुल स्वास्थ्य खराब ही हो जाता है। यही कारण है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा अन्य ऑपरेशन ही लोग करवाते रहे। एक आदमी तो उठ गया ऑपरेशन करते करते, तो उसने कहा साहब अब टांका लगाना बंद कर दो, आप अब तो इसमें बटन लगा दो और बस खोल लिया करो, टांका मत लगाओ। आराम से जब ऑपरेशन ही करना है हर बार आने पर आपके पास, तो अब आप टांका मत लगाओ, यानी सिलाई मत करो, बस बटन लगा दो, बटन खोल लिया करो, ऑपरेशन कर दिया करो। अब आप ये समझ लो कि गम खाओ, 2 बार बर्दाश्त कर लो, तो यानी थाना पुलिस के पास जाना पड़ेगा? नहीं जाना पड़ेगा, मुकदमे लड़ने पड़ेंगे। 60 साल से मुकदमे चल रहे हैं, खत्म नहीं हो रहे। एक के बाद दूसरी शाखा उसमें निकलती चली जाती है, तो मुकदमे नहीं लड़ने पड़ेंगे। देखो सूत्र बताता हूं, औरत को गुस्सा आवे और पुरुष चुप हो जाए, और पुरुष को गुस्सा आवे औरत चुप हो जाए, तो तलाक का मुकदमा कोई चलेगा? नहीं चलेगा। पहले तो बातों की लड़ाई होती है,
और फिर हाथ पैर से घूसम घूसा होता है और फिर कोर्ट कचहरी की लड़ाई चालू हो जाती। 2 महीना भी नहीं बीता शादी को, देवताओं को साक्षी बना करके और दूसरे के घर की लड़की को लाए, कहा हमारे जिगर का टुकड़ा है, ये इसको ले जाओ संभाल करके रखना। 2 महीना भी नहीं बीता और तलाक का मुकदमा चालू हो गया। तो उसका कारण क्या है? कारण यही है कि तू डाल डाल तो हम पात पात। एक ने अगर कुछ कह दिया तो उसके मायके, उसके ननिहाल और उसके वहां तक का हाल आने सब वो बोलने लग जाता है, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो। बस उसी में तलाक के मुकदमे चालू हो जाते हैं, दहेज के मुकदमे चालू हो जाते हैं। तो देख लो, ये सूत्र पकड़ लो, एक को गुस्सावे दूसरा चुप हो जाए, सास को गुस्सावे बहू चुप हो जाए, बहू को गुस्सावे सास चुप हो जाए, तो झगड़ा हो ही नहीं सकता है। अब आप ये समझो कि ये गृहस्थ आश्रम में अन्य रहने का ये सब तौर तरीका, ये लोक बनाने का तरीका आपको मैंने बताया। अब परलोक बनाने का भी तरीका बताऊंगा। परलोक का मतलब क्या होता है? ऊपरी लोकों में आना जाना आपका शुरू हो जाए, परलोक आने जाने आप लग जाओ। तो एक तो होता है जब शरीर छोड़ करके जाओ तब परलोक चले जाओ, और दूसरा होता है परलोक जाओ भी और चले आओ। अब उस समय पर परलोक जाने में अन्य समझ लो कि अन्य अगर तरीका नहीं सीखा और उसको निकालना अगर नहीं सीख पाए और गलती बन गई तो फिर यमराज के दूत इसको निकालते हैं। देख लो, बहुत से लोगों का टट्टी पेशाब तक हो जाता है आखिरी वक्त प्राणों के निकलने में। तो भाई, आप अगर प्राणों को निकालना और अपनी जीवात्मा को निकालना सीख जाओगे तो जब चाहो तब ले जाओ ऊपर, जब चाहो तब ले आओ। यह तरीका यानी आपके शरीर के, यानी वो रास्ता ये शरीर के अंदर ही है, और तरीका मैं अभी आपको बताऊंगा। देखो, आज तक अगर दर्शन हुआ किसी को भगवान का या देवी देवताओं का, तो इसी मनुष्य शरीर में हुआ। मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद न तो किसी को दर्शन हुआ और न दर्शन होगा। और हुआ जिनको उन्होंने बताया भी कि जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग है, तेरा साई तुझ में जान सके सो जा। कस्तूरी कुंडल बसे ढूंढे बनवाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाए। फकीर ने भी कहा कि अल्लाह अल्लाह का मजा मुर्शिद के महखाने में है, और दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है। और शेख जी रंजो से पूछो दिल की आशियानी, इसी में सब कुछ है। कहा ना कभी सामने, यही घट भीतर सात समुंदर, यही मुमल मन नहाओ, मन मोरा विदस्वा न जाओ घर ही। यही घट भीतर कल्प वृक्ष है, ताही के नीचे छाओ, मन मोरा विदस्वा न जाओ घर ही है चाकरी। अब वो देखने का आने समझ लो कि रास्ता मालूम हो जाए, वो चीज आपको मिल जाए कि जिससे यानी आपको सोना आने के लिए दौड़ना न पड़े, चांदी और हीरे के लिए दौड़ना न पड़े। वो राम नाम रूपी मणि आपको मिल जाए, यानी वो जिसको आप द्वार शरीर के अंदर जो आने समझ लो कि वो दरवाजा है, वो रास्ता है, वो देहरी, इसको देहरी का मतलब बताया गया। जैसे दीपक पहले रखते थे उसको देहरी बोलते थे, तो इसी पर यानी वो राम नाम, वो मणि यानी समझ लो नाम रूपी वो मणि, यानी उसको रख दो तो उजाला ही उजाला हो जाए। अब आप ये समझो कि सोना के लिए दौड़ते हो और सोना मिलेगा भी तो 10-5 कुंटल सोना मिल जाएगा। जिंदगी भर कमाओगे तो 2-4 टन सोना मिल जाएगा, इससे ज्यादा नहीं मिल पाएगा। लेकिन आपको सोना बनाने वाला पारसमत पत्थर मिल जाए तो जहां भी आप लोहा को लगाओगे वही सोना हो जाएगा। तो वो चीज आपको बतलाऊंगा। बोलो जय गुरुदेव।